एक दिन की बात है। दो मित्र रामू और शामू अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें कर रहे थे। कब दिन ढला और कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। रामू और शामू के पास 3 और 4 रोटियां थी, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू और शामू ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। रामू इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों को 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे और उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। शामू और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधा अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने रामू और शामू से विदा लिया और कहा, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए थे, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप में मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर रामू और शामू बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर शामू ने रामू से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट ले। तुम 4 गिन्नी ले लो और 4 गिन्नी मैं ले लेता हूं। लेकिन शामू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसे कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूं। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बड़ी कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए बीच में आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही पुजारी से निवेदन किया कि वे ही कोई अब निर्णय ले। वे जो भी निर्णय करेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को शामू की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए पंडित जी ने कहा कि अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज के दिन मैं अच्छी तरह से सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना और मैं तुम्हें अपना अंतिम फैसला सुना दूंगा। रामू और शामू दोनों पुजारी की बात से सहमत हो गए। वे दोनों अपने सोने की गिन्नियां पुजारी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी भी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, रामू को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और वहीं पर शामू को 7 गिन्नियां। यह सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, रामू के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 9 टुकड़े किए और उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं पर शामू के पास 5 रोटियां थी, जिसके कुल 15 टुकड़े हुए और उनमें से 7 टुकड़े उसने जतिन को दिए और खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि
रामू ने जतिन को सिर्फ एक ही टुकड़ा दिया था और शामू ने 7 टुकड़े दिए। इसलिए रामू को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और शामू को कुल 7 गिन्नियां। पुजारी जी भगवान की इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगली सुबह जब रामू और शामू मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ है वो बहुत कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन पर आकलन करके निर्णय लेते हैं। इसलिए हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। इसी के साथ में दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।